और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर जैसे ही मिली, दिल्ली के जंतर मंतर खुशी से झूम उठा, मानो कि संजीवनी से मिल गई हो। एक फोन कॉल जिसकी लंबे समय से इंतजार की जा रही थी, लंबे समय से चल रही थी लड़ाई, जिसने दिखा दिया कि सत्ता को भी झुकना पड़ता है अगर इरादे सिस्टम को सुधारने के हो। दिल्ली के जंतर मंतर से आज वो तस्वीर सभी ने देखी। आज किसी आंदोलन का मंच नहीं, बल्कि जीत के महाउत्सव का मैदान जंतर मंतर बन गया। जहां कल तक लाठियों की चोट थी, आज भी लाठियां चली, आंसू थे, नारों की गूंज थी, आज वही ढोल की थाप थी, तिरंगा था, भारत माता की जय के नारे थे और जीत का जश्न था। एक फोन आया, खबर मिली कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और अगले ही पल जंतर मंतर खुशी से झूम उठा। देखिए जरा कैसे। ये 34 दिनों के संघर्ष की कहानी, ये कहानी है पुलिस के लाठियों से बहे खून की, ये कहानी है देश के करप्ट सिस्टम के खिलाफ जीत की। बहुत खुश है, फाइनली हम जीत गए, फाइनली इस्तीफा हो गया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर पर खुशी से झूमा जा रहा है, जंतर मंतर पर जश्न इनकलाब चल रहा है, देशभक्ति के नारे और गाने गूंज रहे हैं। आंदोलन की जीत या सियासत की हार, जंतर मंतर पर जश्न अपार। शनिवार दोपहर 2:18 एक फोन आया, फोन के दूसरी तरफ खबर थी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बस इतना सुनना था कि 34 दिनों से आंदोलन की अगुवाई कर रहे अभिजीत दीपके घुटनों के बल पर बैठ गए, आसमान की तरफ देखा और फिर स्टेज पर बार बार हाथ पटककर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। ऐसा लगा कि मानो 34 दिनों का गुस्सा एक पल में जश्न में बदल गया हो। कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है। इस्तीफे की पुष्टि होते ही जंतर मंतर का पूरा नजारा बदल गया। जहां कल तक नारे गूंज रहे थे, आज ढोल बज रहे थे, देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे, युवा नाच रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर 34 दिनों की जीत की मुस्कान थी। अभिजीत दीपके ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर उठाई, सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और फिर समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। चारों तरफ भारत माता के जय, वंदे मातरम और हम जीत गए के नारे गूंजने लगे। कई सारे लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। दिल्ली पुलिस जिन बैरिकेड्स के सहारे प्रदर्शन को रोक रही थी, उन्हीं बैरिकेड्स पर अब छात्र चढ़ गए। किसी ने सेल्फी ली, किसी ने वीडियो बनाया तो किसी ने तिरंगा लहराकर जीत का जश्न मनाया। कल तक जो बैरिकेड संघर्ष के निशाने लिख रहे थे, आज वो जीत की तस्वीर बन गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर की तस्वीर क्या है वो आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे इस वक्त स्टूडेंट्स के चेहरे पर खुशी नजर आएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, अब इस्तीफा हो चुका है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद है। लगातार ये पूरे जंतर मंतर की तस्वीर है, इस वक्त जो बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। जश्न सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में अभिजीत दीपके के घर के बाहर आतिशबाजी हुई, सड़क पर डांस हुआ, मिठाइयां बांटी गई। समर्थकों ने इसे जन आंदोलन की जीत बताया। अभिजीत दीपके की मां आज बेहद खुश नजर आई। अभिजीत के ने बहुत बड़ा काम करा, उसने, उसकी उम्र ही क्या है, 29 साल का वो बेटा है, वो इतना बड़ा भी नहीं है, इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करते हैं, वो तो बहुत गर्व हो रहा है उससे। इस आंदोलन की गूंज सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला, गिरफ्तारी दी, संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया और लगातार शिक्षा मंत्री से जवाब मांगते रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए। संसद के भीतर सरकार पर तीखे सवाल दागे और दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। सारे के सारे स्टूडेंट्स को
दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली हैं। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था। अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो विपक्ष इसे अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार जन दबाव के आगे झुकी, जबकि समाजवादी पार्टी इसे छात्रों के संघर्ष और विपक्ष की एकजुटता की जीत बता रही है। यानी जंतर मंतर पर सिर्फ छात्रों ने ही नहीं बल्कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष भी इस जीत पर राजनीतिक संदेश देने में जुट गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सिर्फ जश्न नहीं था, ये उस आंदोलन का आखिरी दृश्य था जिसने सड़क से सियासत तक हलचल मचा दी। एक इस्तीफे ने धरने को जश्न में बदल दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या इस्तीफे के बाद पेपर लीक पर वाकई सख्त कार्रवाई होगी या जश्न की आवाज कुछ दिनों बाद किसी नए आंदोलन में बदल जाएगी? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।